हाय दोस्तों मैं गांव आया हूं और गांव के ही पहनावा पहनकर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है विचार, यानी कि विचार क्या होता है। विचार से सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो विचार, जब भी आप कोई दृश्य देखते हैं या कुछ बात सुनते हैं या कुछ भी घटना होती है, तो आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं और उस विचार के पश्चात कुछ काम करने का अंदर से आपको प्रेरित होता है। वो काम गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। गलत काम कैसे पहचानेंगे? जिसका रिजल्ट जो है, परिणाम गलत आएगा, नकारात्मक प्रभाव आएगा, तो उसे गलत काम बोल सकते हैं। और जिसका प्रभाव सकारात्मक आएगा, अच्छा आएगा, तो उसे अच्छा काम बोल सकते हैं। तो आपको कब अच्छा विचार के बजाय कब अच्छा काम करना है, कब खराब काम नहीं करना है, सब कुछ इसमें बताएंगे। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अब बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर बढ़ा हुआ है, आप किसी मोटापा आ गया हुआ है, आपने डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है कि पटरी पे, रोड साइड, नाले साइड या फैटी जो फास्ट फूड होते हैं वो सब नहीं खाना है। जैसे कि आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, ये सब नहीं खाना है। तो आपको ये सलाह दिया जाता है, आप उस सलाह को पालन करने की अंदर से मोटिवेट होता है कि मैं ऐसा पालन करूँगा, यानी कि फास्ट फूड, रोड साइड जो भी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब नहीं खाऊँगा। फिर आपकी मम्मी आपको सब्ज़ी लाने के लिए मार्केट भेजते हैं, आप मार्केट जाते भी हैं। तो मार्केट जाते हैं, जैसे ही इंटर करते हैं तो आपको रोड के दोनों साइड आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो दिखाई देता है। तो आप देखते हैं, तो देखने के पश्चात आपके मुंह में पानी बनने लगता है। यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर को आप देखते हैं तो आपके अंदर विचार उत्पन्न होने लगता है। क्या विचार उत्पन्न होता है कि इस पिज़्ज़ा, बर्गर खा लेना चाहिए। विचार समझ गए ना कि आपने दृश्य क्या देखा, पिज़्ज़ा, बर्गर देखे, फास्ट फूड देखे, तो आपके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुआ कि इसको खाना चाहिए। और उस विचार के उपरांत बोलते पश्चात ही आपका बॉडी भी उस टाइप से हो गया, यानी कि आपका दिमाग भी वर्क करने लगा और मुंह में पानी बनाने लगा। अब यहाँ पे विचार उत्पन्न हो गया। अब आपको यहाँ पे अगला कदम है कि आपको उस फास्ट फूड को खाना है कि नहीं खाना है। तो आप यहाँ पर सोचते हैं कि चलो फास्ट फूड को खाएंगे तो हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दिया है कि नहीं खाना है, नहीं तो मोटापा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पिज़्ज़ा, बर्गर खाना आपके लिए गलत काम हो गया, क्योंकि इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा था। तो आपके अंदर दो सवाल, यानी कि दो व्यक्ति झगड़े करेंगे, एक कहेंगे खा लो, एक कहेगा नहीं खा लो, खा लो नहीं खा लो, खा लो नहीं खा लो। तो फिर आखिरी में आप क्या करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर जो है ना, फास्ट फूड ठेले की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या खा लेते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, वज़न चेक करते हैं, फिर बीमारी चेक करते हैं तो बढ़ गया होता है। फिर आपको अफसोस होता है, ओह, विचार मेरे अंदर आया और मुझे पता भी था कि इस विचार पर जो काम करना है, क्रिया करना है, उसका प्रभाव गलत पड़ रहा है, यानी कि गलत काम है, फिर मैंने वो किया। तो आप दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक और एग्जांपल बताते हैं। तो अगला एग्जांपल है, मैं थोड़ा घूम घूम के बनाता हूँ, कभी कभी फेस अच्छा भी आएगा, खराब भी आएगा, बात सुनिएगा सिर्फ आप। यहाँ गांव है, कहीं भी थूक फेंक दो। तो बताता हूँ अगला क्या। अगला है कि आप कहीं बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, और कोई अच्छी सी लड़की, सुंदर सुशील लड़की देखते हैं, तो आपके अंदर विचार उत्पन्न होता है कि उससे बात कर लूँ, उससे दोस्ती कर लूँ, या उसके साथ छेड़खानी कर लूँ। तरह तरह के विचार आपके मन में आता है, क्योंकि आपका मन जो है ना, दिमाग, ये कुछ भी देखता है, सुनता है, घटना होती है, तो उसका बहुत सारा विचार आपके मन क्रिएट करना शुरू कर देता है, वो फास्टली। किसी में स्लो होता है, एक दो, लेकिन किसी में फास्टली होता है। उस विचार के पश्चात आपके रिजल्ट आता है कि ये सब काम करना है, ये सब काम करना है, ये सब काम करना है। फिर उसके बाद फिर आप सोचते हैं अगला स्टेप
कि ये सब काम करना है तो इस काम में कौन गलत काम है कौन सही काम है, आपका दिमाग रिजल्ट बताता है। फिर अंतिम में आपका डिसीजन होता है कि वो काम को करे या ना करे। तो आपका अंतिम डिसीजन क्या होता है कि गलत काम को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन सही काम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सही काम भी क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आप वो छेड़खानी जो है या जो विचार आता है वो आप कर लेते हैं और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग भी जान जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम आपको पिटाई थप्पड़ ऊपर से आपको मिल जाता है। ये हो गया। और एक और एग्जांपल लेते हैं। ज़्यादा एग्जांपल नहीं लूँगा, वीडियो बड़ा बन जाता है, आप बोर भी हो जाते हैं, पर मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सुनसान रास्ता है और रास्ते में 2-3 व्यक्ति दारू पी रहा है। मतलब समझिए कि वो गुंडे हैं। गुंडे का काम ही रहता है रात में दारू गांजा भांग ड्रग्स लेकर तन रहना, तो लिए रहते हैं। और तभी अचानक उस सुनसान रास्ते पे एक लड़की जॉब करके आ रही होती है। तो ये 3 गुंडे उस लड़की को देखते हैं। तो दृश्य क्या था कि 3 गुंडे उस लड़की को देखते ही इसके जो गुंडे हैं उसके मन मस्तिष्क में विचार आने लगेगा। यानी कि सुंदर लड़की को देखकर विचार आने लगेगा। क्या विचार आने लगेगा कि चलो इस लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, विचार आता है। फिर वो अगला स्टेप्स कितना तो इतने पे ही रुक जाता है। आ गया, चलो विचार आ गया कि इस लड़की छेड़खानी करते हैं, चलो ये काम करते हैं। उसके बाद वो सोचता ही नहीं है कि इसका ये काम करने जा रहा हूँ, ये सही काम है कि गलत काम है, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस विचार आया, काम आया, करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी गलत काम भी कर देते हैं, कभी कभी सही काम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अगला स्टेप बताता हूँ कि वो क्या कि सोचने लगता है कि लड़की को छेड़खानी करना और बदतमीजी करना गलत काम है। फिर वो सोचता है कि गलत काम है तो गलत काम करने से क्या परिणाम होगा। तो सोच रहा है कि अकेला है, सुनसान है, कोई लोग है नहीं, तो इससे उसके अंदर क्या है कि इंसानियत नहीं होती है। गुंडे जो है उसके अंदर इंसानियत नहीं होता है कि वो उस गलत काम को रोक ले, या किसी के साथ दुर्व्यवहार करने से जो उसको ठेस पहुंचता है, दिल को चोट पहुंचती है, वो भी उसके अंदर फीलिंग वो भी नहीं होता है। फिर ये भी डर ख़त्म हो जाता है कि रात के समय है, कोई मुझे पकड़ भी नहीं लेगा, कोई पीटेगा भी नहीं, और उसके पास उस गुंडे व्यक्ति इमेज भी नहीं होता है कि भाई इमेज प्रतिष्ठा जो बोलते हैं इज्जत, वो बदनाम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये भी नहीं सोचते, ये कुछ नहीं सोचते, बस वो जाते हैं और छेड़खानी करते हैं। अपनी जो भी आगे प्रोसेस होता है अपने अनुसार वो करते हैं, बस यही काम करते हैं। चलिए, अब इतना आप समझ गए एग्जाम्पल, इसे आप सोचिएगा। मैं फाइनल आपको बता ही देता हूँ क्या चीज़ है कि आपके मस्तिष्क में दृश्य, कुछ भी घटना सुनेंगे, गाएंगे, चलेंगे, कोई कुछ भी होगा, आपके मस्तिष्क में विचार बनना स्वाभाविक है कि विचार बहुत सारा बनेगा। और उस विचार के बाद आपके अंदर काम करने की इच्छा जागृत होगी कि उस विचार पर काम करने की प्रेरणा आएगी। वो काम आएगा तो डायरेक्ट करना शुरू नहीं कर देना, बल्कि वो काम के बारे में सोचना है कि ये काम सही है या गलत है। सही काम होगा यानी कि उसका प्रभाव अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, तो उस काम को करेंगे। नकारात्मक प्रभाव रहेगा, गलत काम रहेगा, तो उसको नहीं करेंगे। समझ गए? यहाँ पे आपको अच्छा काम और गलत काम करने में आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। यानी कि आपको अपने अंदर पे बैलेंस, संतुलित, मतलब खुद से अंदर से मोटिवेट होना चाहिए कि देख भाई ये अच्छा काम है, इसको मैं करूँगा, अभी करूँगा, और ये गलत काम है, इससे मैं न तो आज करूँगा, नहीं तो कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं करूँगा। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। लास्ट में दृढ़ संकल्प ही मायने रखता है। व्यक्ति तो इतना तक सोच लेता है भाई ये अच्छा काम है, गलत काम है। मैं शुरू में एग्जांपल लिया था आपको कि वो खाना वाला, मोटापा वाला बाजार जाता है,
उसको पता है कि वो पिज़्ज़ा बर्गर खाएगा तो उसका वजन बढ़े जाएगा, यानी कि वो गलत काम है। लेकिन वो वहाँ पे अपने अंदर दृढ़ संकल्प नहीं रखे हुआ है कि भाई ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर भी वो क्या करता है, गलत काम कर देता है, ये जानते हुए भी कि उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा, गलत काम है, फिर भी वो कर देता है। और यहीं पे एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, कोई बात माफ़ी करिए, समझाना है तो। जैसे मान लीजिए आप रात को घर आते हैं 7-8 बजे, अभी सोने जाने का टाइम रहता है 10-11 बजे सोते हैं, अभी 2-3 घंटा टाइम है। तो यहाँ पे आपको अच्छा काम रहता है कि फिर पढ़ना है किताब, जैसे घर में इंटर प्रवेश करते हैं तो आपको किताब कॉपी दिखता है, तो किताब कॉपी दिखते ही आपके मन मस्तिष्क विचार बनना शुरू हो जाएगा। कि विचार क्या बनेगा कि भाई किताब कॉपी है, चलो होमवर्क बना लेते हैं, असाइनमेंट बना लेते हैं, या कोई एग्ज़ाम का फॉर्म डाले हैं तो उसके लिए पढ़ाई कर लेते हैं। से करना बहुत ज़रूरी भी है, अच्छा काम भी है, इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा है, से मुझे ये काम करना चाहिए। तो आपका दृढ़ संकल्प अच्छा होगा तो ये आप क्या करेंगे, एक काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप किताब देखते हैं उसके बाद आपकी नज़र मोबाइल की तरफ भी पड़ता है, तो मोबाइल की तरफ पड़ता है तो आपका विचार आता है चलो मोबाइल चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, किस चैट कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, कुछ ये आता है विचार। तो आप देखिए, किताब देखे हैं तो पढ़ने का विचार आया, मोबाइल देखे हैं तो आपको मोबाइल चलाने का विचार आया। अब यहाँ पे आपको दिमाग को फिर ज़्यादा सोचे कि नहीं, हमको किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे अच्छा काम यानी कि इसका दोनों में परसेंटेज देखें कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है, तो किताब पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आप क्या करते हैं, अपने अंदर को दृढ़ संकल्प बनाते हैं, यस मैं किताब ही पढ़ूंगा, मोबाइल नहीं चलाऊंगा। करते करते आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं और 2-3 घंटा पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन किसी का दृढ़ संकल्प कमज़ोर होगा, वो जानते हुए भी कि किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी वो क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा और मोबाइल चलाना व्यस्त हो जाएगा। तो क्लियर सब बात समझ में आ गई कि विचार उत्पन्न होगा, काम करने की इच्छा होगी, फिर काम को पहचानेंगे सही है गलत है, फिर आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए अंदर से कि हमको अच्छाई काम करना होगा, सही काम ही करना होगा, गलत काम को कभी नहीं करना होगा। इतना ही आपको सोचना है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, तो यही मैं आपको समझाने चाह रहा था। आपका भी कोई टॉपिक होगा कमेंट करिएगा, मैं उसमें भी सोच विचार करके आपको वीडियो बनाकर दूंगा। धन्यवाद।